चालाक दुकानदार और बेवकूफ बादशाह। ये एक बहुत पुराने जमाने का जिक्र है। एक था शिकारी, लेकिन वो दूसरे शिकारियों की तरह नहीं था। इसने अपनी पूरी जिंदगी में किसी जानवर को नहीं मारा था। वो किसी जानदार को मारने के लिए हाथ उठा ही नहीं सकता था। बस इसके पास एक जाल था और एक बांसुरी, जिस पर वो बहुत सुरीली धुनें बजाया करता था। वो रोजाना जंगल में जाता, जाल बिछाता और जाल से कुछ दूर जाकर बांसुरी बजाने लगता। इसकी बांसुरी की दिलकश आवाज सुनकर परिंदे उड़े चले आते और इंतजार करता, और जैसे ही कोई परिंदा इसके जाल के पास आता, वो रस्सी खींचकर इसे जाल में बंद कर लेता। फिर वो इस परिंदे को दाना खिलाता, उनका ख्याल रखता और उनकी प्यारी प्यारी आवाजें सुनता। जब कभी उसे पैसों की जरूरत पड़ती तो वो उनमें से 2-3 परिंदे बेच देता। परिंदों की इस शिकारी का एक बेटा था जिसका नाम बेहजाद था। बेहजाद अभी बहुत ही छोटा था कि शिकारी बीमार पड़ा और उसका इंतकाल हो गया। बेहजाद और उसकी अम्मी के पास जो पैसे थे वो जल्द ही खत्म हो गए और उनके पास खाने को कुछ न रहा। जिंदगी बड़ी मुश्किल से गुजरने लगी। बेहजाद छोटा था मगर बहुत हिम्मत और सब्र वाला था। कामकाज में अपनी अम्मी की मदद करता और जो वक्त मिलता इसमें वो जंगल चला जाता जहाँ उसके अबू परिंदे पकड़ा करते थे। आखिर एक रोज उसने अपनी अम्मी से कहा, अम्मी मैं बच्चा नहीं रहा, 15 साल का हो गया हूँ। अबू के बाद आपने बहुत मेहनत की है, अब आप मुझे अबू का जाल और बांसुरी ला दीजिए। कल से मैं भी जंगल जाकर परिंदे पकड़ा करूंगा। इसकी अम्मी जानती थी कि वो बड़ा बहादुर लड़का है और जंगल का चप्पा चप्पा इसने देख रखा है, इसलिए उन्होंने उसे बांसुरी और जाल लाकर दे दिया। अगली सुबह बेहजाद उठ गया और जंगल को चला। न उसे किसी चीज का डर था, न ये ख्याल कि रास्ता भूल जाऊंगा, क्योंकि वो जंगल के एक एक दरख्त को पहचानता था। घने जंगल में दूर निकल गया और बांसुरी बजाने लगा, लेकिन पूरे दिन में एक परिंदा भी उसके पास न आया। आखिर जंगल में शाम का अंधेरा पड़ने लगा तो वो थका मांदा खाली हाथ घर लौट आया। उसकी अम्मी जानती थी कि यही होगा। परिंदे पकड़ना इतना आसान नहीं है कि कोई एक ही दिन में ये काम सीख ले। उन्होंने बेटे को तसल्ली दी और समझाया, बेटे तुम्हारे अबू भी फौरन परिंदे पकड़ने में माहिर नहीं हो गए थे, अभी तुम्हें इस काम को सीखने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। बेहजाद हिम्मत हारने वाला नहीं था, इसने मुस्तकिल मिजाजी से ये काम जारी रखा। आखिर आहिस्ता आहिस्ता उसे बांसुरी पर खूबसूरत धुनें बजाना, अपने आप को परिंदों से छुपाना और बगैर हिले जुले सब्र से देर तक बैठना आ गया और परिंदे उसके जाल में फंसने लगे। एक दिन उसके जाल में एक बहुत अजीब और खूबसूरत परिंदा फंस गया। उसके पर 7 रंगों के थे। वो खुशी खुशी घर आया और उस परिंदे को एक पंजरे में बंद कर दिया। अगली सुबह जब वो उठा, वो ये देखकर हैरान रह गया कि परिंदे ने एक खूबसूरत अंडा दिया था। वो अंडा भी 7 रंगों का था। बेहजाद ने सोचा ये अंडा बाजार में जाकर बेच देना चाहिए ताकि कुछ पैसे हाथ लगे। जब वो अंडा लेकर बाजार पहुंचा तो उसे दुकानदार ने देख लिया। ये दुकानदार बहुत चालाक और लालची था। इसका काम ही गरीबों को धोखा देना और सस्ती चीजें महंगी बेचना था। बेहजाद के हाथ में रंगीन अंडा देखते ही इसने फौरन आवाज दी, ए सुनो, क्या ये अंडा बेचते हो? मैं इसे खरीदता हूँ। बेहजाद जानता था कि वो दुकानदार बुरा आदमी है। इसकी चालाकी और लालच देखकर बेहजाद ने कहा, हाँ 10 रुपए का है। बेहजाद को ये देखकर हैरत हुई कि चालाक दुकानदार ने इस अंडे की कीमत कम कराने की कोशिश नहीं की और उसे 10 रुपए देकर अंडा ले लिया। बेहजाद ने बाजार से सौदा खरीदा और घर आ गया। अगली सुबह उसने देखा कि परिंदे ने फिर एक वैसा ही रंगीन अंडा दिया है। ये अंडा भी उसने एक चालाक दुकानदार को बेच दिया और यूं माँ बेटे मजे से गुजर बसर करने लगे। एक दिन बेहजाद को ख्याल आया कि ये चालाक दुकानदार इतना महंगा अंडा खरीद कर क्या करता है, जरूर बहुत ज्यादा कीमत पर आगे बेचता होगा। ये सोचकर उसने एक दिन दुकानदार का पीछा किया। दुकानदार अंडा खरीद कर महल पहुंचा और बेहजाद समझ गया कि ये दुकानदार इसे रोजाना अंडा खरीद कर बादशाह को महंगे दामों बेच जाता है। बेहजाद ने सोचा कि क्यों न मैं खुद अंडा लेकर बादशाह के पास जाऊं और ज्यादा रकम पाऊं। उसने ऐसा ही किया। बादशाह ने उसे एक अंडे के 100 रुपए दिए। जब चालाक दुकानदार ने देखा कि बेहजाद अब उसे अंडे नहीं बेचता बल्कि खुद महल में जाकर बादशाह को बेच जाता है, तो उसे बड़ा गुस्सा आया। बेहजाद को सबक सिखाने के लिए वो एक दिन बादशाह के पास गया और कहा, बादशाह सलामत, आप बेहजाद से इतना महंगा अंडा क्यों खरीदते हो? ये अंडे तो आपको बिल्कुल मुफ्त मिल सकते हैं। बेहजाद के पास एक अजीब और खूबसूरत परिंदा है जो ये अंडे देता है। आप उससे ये परिंदा छीन लीजिए, आपके पास अंडा और परिंदा मुफ्त में होंगे।
बादशाह ने बेजाद को हुक्म दिया कि वो परिंदा फौरन ले आओ। बेजाद समझ गया कि ये चालाक दुकानदार की शरारत है, क्योंकि बादशाह इतना बेवकूफ है कि वो कभी ये नहीं सोच सकता था कि अंडे कहाँ से आते हैं। लेकिन वो मजबूर था, क्योंकि बादशाह का हुक्म न मानने पर उसे कोई सख्त सजा भी दे सकता था। बेजाद ने अपना परिंदा बादशाह को दे दिया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी बांसुरी और जाल उठाया और जंगल को निकल गया। उसने ऐसी दिलकश बांसुरी बजाई कि जंगल के कोने कोने से परिंदे निकलकर उसके पास आने लगे। उसके जाल में कभी तीतर फंसता, कभी फाख्ता तो कभी बुलबुल। उनको बेचकर दोनों माँ बेटे हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। बेजाद पूरे शहर में मशहूर हो गया। जब किसी को कोई परिंदा पालना होता तो वो बेजाद के पास आता और उससे परिंदा खरीद कर ले जाता। चालाक दुकानदार ने ये देखा तो बेजाद से कहा, ये परिंदे तुम मुझे बेचा करो। बेजाद समझ गया कि वो उससे परिंदे सस्ती खरीद कर लोगों को महंगा बेचेगा, इसलिए उसने इनकार कर दिया। चालाक दुकानदार को बहुत गुस्सा आया, लेकिन अब उसे बेजाद से डर लगने लगा कि कहीं वो उसको किसी मुसीबत में न डाल दे। इसलिए उसने बेजाद को फंसाने की एक और तरकीब सोची। वो बादशाह के पास पहुंचा और कहने लगा, बादशाह सलामत, आपको शायद मालूम नहीं कि जो परिंदे आपको बेजाद ला कर देता है उनकी जान एक फूल में है। बादशाह ने पूछा, वो कैसे? दुकानदार ने कहा, मैंने बड़े बूढ़ों और अक्लमंदों से सुना है कि ये परिंदे साल में एक बार समन का फूल जरूर सूंघते हैं। अगर ये फूल उनको सूंघने में न मिले तो ये मर जाते हैं, और ये फूल काले देव के बाग में उगते हैं। बादशाह ने कहा, लेकिन हमारे पास ये फूल कहाँ से आएंगे, क्योंकि काला देव तो अपने बाग में किसी को नहीं आने देता। दुकानदार ने कहा, हुजूर, ये काम तो पूरे मुल्क में एक ही लड़का कर सकता है। इसका नाम बेजाद है। उसे बुलाकर कहिए कि फौरन समन का फूल लेकर आए। बादशाह ने फिर वही किया जो दुकानदार ने कहा था, यानी बेजाद को बुलवा कर कहा, काले देव के बाग से समन का फूल ले आओ। बेजाद समझ गया कि इस बेवकूफ बादशाह को कुछ कहना दीवार से सर फोड़ना है, और ये सारी शरारत दुकानदार ही की है। और अगले दिन सुबह ही सुबह चल पड़ा। वो चलता गया, आखिर वो काले देव के बाग तक पहुंच गया। बेजाद को ऐसा लगा कि जैसे कोई पहाड़ उसके बराबर से गुजर कर जा रहा है। देव ने बाग का दरवाजा खोला। बेजाद सांस रोके दबे पांव उसके पीछे पीछे चला, और जैसे ही वो बाग के अंदर गया, बेजाद भी अंदर चला गया और फौरन एक झाड़ी के पीछे छुप गया। बाग में घूमते घूमते उसे एक बहुत बड़ा मकान नजर आया। देव उसमें रहता था। बेजाद उसके अंदर चला गया। उस मकान में 40 कमरे थे। हर कमरा दूसरे से बढ़कर खूबसूरत था, लेकिन पूरे मकान में कोई नहीं था। आखिर जब वो 40वें कमरे में पहुंचा तो उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसे लगा कि आवाज कालीन के नीचे से आ रही है। उसने कालीन उठाया तो फर्श में एक दरवाजा बना हुआ था। उसने दरवाजा खोला तो सीढ़ियां जमीन के अंदर जा रही थी। वो सीढ़ियां उतर कर अंदर चला गया। नीचे एक तंग और अंधेरा कमरा था। रोने की आवाज तेज हो गई थी। बेजाद ने गौर से देखा तो अंधेरे में एक लड़की नजर आई जो हवा में लटकी हुई थी। बेजाद ने उसके बाल खोलकर उसे नीचे उतारा। बेजाद ने पूरी बात बताई कि वो किस तरह समन के फूल की तलाश में आया है, और अगर फूल न मिला तो बादशाह उसकी माँ को नुकसान पहुंचा सकता है। चंदा ने चाकू लेकर अपनी अंगुली में चीरा लगाया। खून के 2 कतरे निकले और निकलकर फूल बन गए। चंदा ने कहा, देव को मालूम था कि मैं इस तरह समन का फूल बना सकती हूँ, इसलिए वो मुझे खेद रखता था। अब ये फूल बादशाह के पास ले जाओ। जब वो फूल लेकर बादशाह के पास पहुंचा तो परिंदे उदास थे। उन्होंने चहचहाना बंद कर दिया था। फूल देखते ही परिंदों में जैसे जान पड़ गई। वो फिर से बोलने लगे। बादशाह खुश हो गया, लेकिन चालाक दुकानदार ये देखकर जल गया कि बेजाद फिर कामयाब हो गया। उसने बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, ये फूल तो मुरझा जाएंगे। बेजाद से कहिए कि वो समन का फूल लेकर आए जिसमें फूल लगे हों। अब बेजाद ने सोच लिया था कि बादशाह और दुकानदार दोनों को शरारतों का मजा चखाएगा। उसने कहा, हुजूर, ये फूल काले देव के बाग में नहीं लगे। उसने बादशाह को फूल और चालाक दुकानदार को सोने के सिक्के देकर बोला कि आपके वालिद साहब ने आपके लिए तोहफा भेजा है और कहा है ऐसे बहुत सारे सिक्के मेरे पास हैं, अगर वो खुद आए तो मैं उसे सब दे दूंगा। सोने के सिक्के देकर दुकानदार की आंखें पट्टी की पट्टी रह गईं और लालच ने उसे अंधा कर दिया। उसने फौरन दरिया में छलांग लगा दी। बादशाह भले क्यों पीछे रहता, वो भी कूद पड़ा। दरिया के किनारे खड़े लोगों ने बहुत देर इंतजार किया, लेकिन दोनों वापस न आए। थोड़े दिनों के बाद दोनों की लाशें पानी में तैरती हुई मिली। इस तरह बादशाह को अपनी बेवकूफी और दुकानदार को अपनी चालाकी की सजा मिल गई। इसके बाद बेजाद की जिंदगी
ہنسی خوشی گزرنے لگی۔